तो इसलिए हमारे आउटपुट में यहाँ पे हेलो दीपांशु जो है वो प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड यहाँ पे पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, जो बेसिकली क्या करेगा, जो बेसिकली मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लेगा एंड जो हमारी फील्ड है उसमें जाके अपडेट करेगा, जो एम्प्लॉय क्लास की फील्ड है उसमें जाके अपडेट करेगा, ठीक है। अभी जो हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हम पास कर रहे थे उसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे, राइट। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रिंटिंग करेंगे, हम इसको अपडेट करेंगे हमारे एम्प्लॉय फील्ड के अंदर। फिर वहां से हम क्या करेंगे, उस फील्ड को एक्सेस करके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज करूंगा दिस कीवर्ड का। जैसे मैं दिस के आगे डॉट लगाऊंगा, आप देखो उसने क्या किया है, जो मेरी एम्प्लॉय क्लास के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं एक तरीके से मैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा फर्स्ट नेम का। फर्स्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पे क्या स्टोर करने वाला हूँ, उस आर्ग्यूमेंट को स्टोर करने वाला हूँ, उस वैल्यू को स्टोर करने वाला हूँ जो हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और दिस कीवर्ड का यूज करेंगे एंड इस बार हम यहाँ पे लास्ट जो हमारा नेम है उसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे लास्ट नेम को, जो हमारे कंस्ट्रक्टर में पीछे से पास होगा, राइट। लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दोनों में मुझे एरर आ रहे हैं, जो कि अगेन सेम चीज कह रहा है कि जो आपका एम्प्लॉय है एंड उसका सिग्नेचर जो है, जिसमें हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करे हैं, वो बेसिकली यहाँ पे सेम ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और आर्गुमेंट पास करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि होगा हमारा इन टाइप का एंड इसका नाम है हमारा एम्प्लॉय आईडी, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे एम्प्लॉय आईडी। लास्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेरे एम्प्लॉय क्लास का एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एम्प्लॉय क्लास को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम देने वाला हूँ इस बार थर्ड एम्प्लॉय। इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। इस बार आप देखो यहाँ पे मुझे इसने 3 सजेशन दिए हैं। एक बार मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ, दोबारा टाइप करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे मुझे इसने 3 सजेशन दिए। 3 सजेशन क्या है, एक तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, दूसरा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने 2 आर्गुमेंट पास किए थे, राइट। एंड तीसरा भी हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बस इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 3 आर्गुमेंट पास किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस थर्ड वाले को यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो कि है हमारा इन टाइप का। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी दिया मे बी 10 एंड इस बार मैंने एम्प्लॉय का नाम दिया मे बी रवि एंड जो उसका लास्ट नेम है वो है कुमार एंड लास्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे कर्ली ब्रैकेट जो मिसिंग है तो हम एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरा कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया आउटपुट, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमने एम्प्लॉय का थर्ड एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सारी फील्ड्स को अपडेट कर दिया उसकी क्लास के फील्ड के अंदर, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, सारी वैल्यूज को पास किया एज अ पैरामीटर। इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, सारी वैल्यूज को लिया एंड उसको जाके हमारी जो क्लास की फील्ड्स हैं उसमें जाके अपडेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज तो अपडेट हो गई हमारी क्लास की फील्ड के अंदर, बट हमने उसका आगे कहीं यूज नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू आपको यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट का यूज करके यहाँ पे मैं कॉल करूंगा सबसे पहले फर्स्ट नेम को, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग को एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यहाँ पे कॉल करेंगे लास्ट नेम को, ठीक है। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं जो मेरा थर्ड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे कॉल करके जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है उसको भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा थर्ड एम्प्लॉय नाम से, उसके थ्रू हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को कॉल किया, उसके थ्रू हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को भी कॉल किया। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके दिखाऊँ आपको, तो इस बार आप देखो मेरा आउटपुट जो है वो आ चुका है एंड मेरे आउटपुट में यहाँ पे 10 जो आई है वो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम जो है हमारा रवि एंड लास्ट नेम जो है हमारा कुमार। ये सारे वही डिटेल्स है जो हमने यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय को बनाते टाइम पास किए थे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई ऐसी फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जिसको हमने अपडेट ही नहीं किया। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थर्ड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ मे बी फोन नंबर को, बट फोन नंबर हमने कभी अपडेट ही नहीं किया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, आप देखो मेरे आउटपुट में यहाँ पे क्या हुआ है, लास्ट में प्रिंट हुआ है नल। अब ये नल कहाँ से आया, नल बेसिकली आया हमारे फोन नंबर के थ्रू। फोन नंबर क्या है, बेसिकली हमारा एक स्ट्रिंग टाइप की फील्ड है, राइट। एंड इस फील्ड में हमने यहाँ पे कभी भी डेटा अपडेट ही नहीं किया है। इसलिए क्या हुआ,
इसलिए जब भी हमने इस फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश करी तो यहाँ पे स्ट्रिंग ने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करी। अब स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? वो होती है नल। तो इसलिए यहाँ पे हमारी कंसोल पे नल जो है वो प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो मेरी जितनी भी फील्ड्स हैं उसको जाके अपडेट कर देगा, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी करके प्रिंट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे जितनी भी बची हुई फील्ड्स हैं उनको मैं मैनुअली यहाँ पे पास करके अपडेट कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी दे दिया है, फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ईमेल, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ईमेल को इस तरीके से पास कर सकता हूँ। तो दिस डॉट ईमेल के अंदर हमने क्या किया, पास किया हमारा ईमेल। एक तो तरीका ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया, मैनुअली सारी फील्ड को यहाँ पे लिखा और उसके बाद हमारे दिस कीवर्ड का यूज़ करके जो हमारी क्लास की फील्ड है उसमें जाके अपडेट कर दिया, राइट? अभी के लिए तो हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया है, 6 फील्ड्स बनाई है ना, 6-7 ही फील्ड बनाई है। मान लो कि ये फील्ड हमारी बहुत सारी है, 10-20 फील्ड है हमारी एक क्लास के अंदर, तो हम क्या मैनुअली इस तरीके से लिखते रहेंगे? नहीं, इसका एक दूसरा तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा कर्सर है वो हमारे एक एम्प्टी स्पेस पे होना चाहिए, यानी कि ऐसी लाइन पे होना चाहिए जहाँ पे हमें हमारा ये कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रिंट करना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं हमें, राइट? हमें यहाँ पे क्लिक करना है इस जनरेट पे। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे मुझे मल्टीपल सजेशन आ गए। सबसे पहला मेरा सजेशन है वो है कंस्ट्रक्टर का, दूसरा है मेरा गेटर का, तीसरा है मेरा सेटर का, ऐसे ही चौथा जो है मेरा गेटर एंड सेटर टुगेदर, दोनों को एक साथ अगर मुझे जनरेट करना है तो मैं इसके थ्रू यूज करूंगा। अगला है मेरा इक्वल्स एंड हैश कोड, राइट? इस तरीके से हमें यहाँ पे मल्टीपल सजेशन मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे कंस्ट्रक्टर को। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मुझे जितनी भी फील्ड्स थी मेरी क्लास के अंदर वो सारी मिल गई है, राइट? तो अगर मान लो मुझे एक फील्ड को लेकर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो मैंने ईमेल पे क्लिक किया, अब जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखो मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन गया है जो बेसिकली ईमेल फील्ड के लिए बना है, राइट? एक तरीके से मैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेरी जो ईमेल है उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं एंड दोबारा हम कोड पे जाएंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे एंड इस बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी फील्ड्स का यूज़ करके जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे क्या करना है, सारी फील्ड्स है इसको सेलेक्ट करना है, राइट? जिस भी फील्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एक तरीके से ब्लू कलर में हाईलाइट हो रही है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कमांड पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद जितनी भी फील्ड्स है उस पर मैं क्लिक करता जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरी जितनी भी फील्ड्स हैं वो एक तरीके से सेलेक्टेड हो गई है, यानी कि ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है? अगर आप मैक ओएस पे काम कर रहे हो तो आपको कमांड पे क्लिक करके फिर आपको जितनी भी फील्ड्स है उस पर मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा कर्सर के थ्रू। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो आपको शिफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, शिफ्ट को आप दबा के रखो एंड उसके बाद जितनी भी फील्ड्स है आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सारी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ओके पे। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा आप देखना यहाँ पे मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन गया है जो बेसिकली हमारी क्लास के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उनको एज अ पैरामीटर ले रहा है एंड आगे जाके हमारे दिस कीवर्ड के थ्रू एक्चुअल जो क्लास की फील्ड्स है उसमें जाके अपडेट कर रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मेरा होगा फोर्थ एम्प्लॉय एंड इक्वल टू के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू लिखूंगा तो इस बार मुझे यहाँ पे मेरा फोर्थ सजेशन मिल रहा है जो कि था हमारा फोर्थ कंस्ट्रक्टर, राइट? जो हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया जस्ट नाउ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सबसे पहले मुझे कह रहा है कि फर्स्ट नेम प्रोवाइड करना है, तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम प्रोवाइड करा है डेविड। तो जिस सीक्वेंस के अंदर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर पास करे हैं उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे उसकी वैल्यूज, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है वो पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पास किया है, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पास किया। उसके बाद हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो अब हम यहाँ पे पास करेंगे एक आईडी, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने आईडी करी है पास 20। उसके बाद हमें यहाँ पे पास करना है लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम दूंगा मे बी कुमार एंड उसके बाद हमें यहाँ पे पास करना है ईमेल। तो यहाँ पे मैं ईमेल डालता हूँ ravi@gmail.com एंड इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है एड्रेस जो कि है हमारा न्यू दिल्ली एंड लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे फ़ोन नंबर, राइट? तो उसके लिए कॉमा करके हम डबल कोट के अंदर पास करेंगे नंबर को। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में डालता हूँ, नंबर हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है? लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने दिया फोर्थ एम्प्लॉय, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा मेथड बना सकते हैं पब्लिक टाइप का जो बेसिकली एक्सेस करेगा हमारी सारी फील्ड्स को, ठीक है? एंड ये मेथड मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का जो एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका नाम मैं दूंगा गेट एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है? यहाँ पे मैंने मेथड बनाया है। अब ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा जितनी भी हमारी फील्ड है क्लास की
उसको यहाँ पे एक्सेस करेगा और प्रिंट करेगा, एक तरीके से रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्लास की फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिस कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक तरीके से इस मेथड के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है, वो बेसिकली एक ही एम्प्लॉय आईडी है। लास्ट टाइम हमने जो मेथड बनाया था, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट नेम था, वो हमारे आर्गुमेंट में भी था, और फर्स्ट नेम हम उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो स्कोप है, उसके अंदर भी हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख रहे थे। तो उस केस में वो कंफ्यूज हो रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ किया। बट इस बार जो हम ये मेथड बना रहे हैं, इसके अंदर हमारा एक ही एम्प्लॉय आईडी है, राइट? मतलब एक ही ऐसा कीवर्ड है एम्प्लॉय आईडी के नाम से, जो बेसिकली सिस्टम जो है वो जिसको डिटेक्ट कर रहा है, एंड इसने देख लिया कि जो एम्प्लॉय आईडी है, ये हम बात कर रहे हैं क्लास की फील्ड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के साथ प्रिंट करेंगे, थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम फर्स्ट नेम को। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं स्पेस को, एंड यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे, हम जोड़ेंगे लास्ट नेम को। इसी तरीके से जितने भी फील्ड्स हैं मैं सबको आपस में ऐड कर देता हूँ, एंड फाइनली हम यहाँ पे जोड़ेंगे हमारे फ़ोन नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं हमने सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया है, राइट? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा फोर्थ एम्प्लॉय है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे हमारे इस मेथड को कॉल करूँगा, जो कि है गेट एम्प्लॉय इन्फो। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखो कि जो मेरा लास्ट आउटपुट आया है ना, जो लास्ट लाइन मेरी प्रिंट हुई है, वो मेरी प्रिंट हुई है इस लाइन नंबर 52 के थ्रू, राइट? जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गेट एम्प्लॉय इन्फो जो हमारा मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। अब ये मेथड ने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर वाली लाइन में हमने क्या किया था, जब हमने फोर्थ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, उस कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया, जो बेसिकली क्या कर रहा है, सारी फील्ड्स को ले रहा है एंड जाके क्लास में अपडेट कर रहा है। ठीक है, अब एक तरीके से हमारे पास क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी क्लास के अंदर सारी फील्ड्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने उस मेथड को कॉल किया जो बेसिकली क्लास की फील्ड को एक्सेस करेगा और आगे जाके प्रिंट करेगा हमारे कंसोल पे, है ना? एक तरीके से हमको रिटर्न करेगा। प्रिंट तो हम यहाँ पे खुद से कर रहे हैं यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो हमने इस वजह से हमारे क्या है, यहाँ पे सारी फील्ड जो है वो प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब ये मेथड बेसिकली एक तरीके से कॉमन है, राइट? तो ये मेथड जो है, अगर मैं इसको मेरे जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है ना, इसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूँ, गेट एम्प्लॉय इन्फो, तो यहाँ पे मैं इजीली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे मेरे आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे हमारा एरर आया है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सेमीकोलन लगाया। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, तो आप देखो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे हमारी वैल्यूज प्रिंट हुई है। ओके, तो हमारी वैल्यूज क्या प्रिंट हुई है, सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ 0, उसके बाद हमारी सारी वैल्यूज जो है नल नल प्रिंट हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा गेट एम्प्लॉय इन्फो जो हमारा मेथड था, इसने क्या किया, हमारी जो जितनी फील्ड थी क्लास के अंदर उनको एक्सेस करने की कोशिश करी। जब उसने उनको एक्सेस किया, तो उसमें देखा कि एक तरीके से काफ़ी जितनी भी फील्ड्स हैं वो बेसिकली एम्प्टी है, राइट? तो यहाँ पे क्या किया उसने, इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाई। तो इंट जो हमारा डेटा टाइप है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, राइट? क्योंकि एक तरीके से नंबर होल्ड करता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0। उसी तरीके से जो स्ट्रिंग है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो बेसिकली है नल। तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया, 0 के बाद जितनी भी हमारी फील्ड थी स्ट्रिंग टाइप की, उसने यहाँ पे उसके बदले प्रिंट किया नल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर उन फील्ड्स को एक्सेस कर रहे हो, उन फील्ड्स को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो जिनके अंदर कोई डेटा आपने स्टोर ही नहीं किया, तो वो बेसिकली आपको उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ला के देगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। जब भी हम जावा के अंदर कोई भी एक क्लास बनाते हैं, तो जावा हमको उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराता है। हालांकि हम यहाँ पे उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को छेड़ भी सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर के थ्रू एक मैसेज को प्रिंट करने की कोशिश करी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि एक और टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जो कि है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वहाँ पे हमने क्या किया, 2 पैरामीटर पास किए, एंड उन पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट किया। साथ में हमने एक और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया, जहाँ पे हमने इस बार क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को लिया एंड उन आर्ग्यूमेंट्स को हमारी क्लास की फील्ड्स में अपडेट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट के थ्रू उन वैल्यूज को लिया एंड उन वैल्यूज को जाके एक्चुअल जो हमारी क्लास की फील्ड्स है उनमें जाके अपडेट किया। तो आई होप कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बना सकते हो, एंड आगे जाके आप किस तरीके से उसकी डेफिनेशन को अपडेट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के नीड के हिसाब से।